ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा एक बल एक भरोसे से चलने वाली हिम्मतवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को हिम्मत दिलाने के लिए सदैव श्रीमत का बल प्राप्त होता है। मैं आत्मा शिव बाबा की मुरली सुनकर श्रीमत का बल प्राप्त करती हूँ। 19/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, जब तुम कांटों से फूल बन जाएंगे तो जैसे बाप की तरफ सबको खिंचाव होता है, ऐसे तुम बच्चे भी सबको कशिश करेंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, याद की यात्रा बहुत अच्छे से करनी है, चेकिंग करनी है कि कहीं इसमें विघ्न तो नहीं आते। सबसे बड़ा तूफान बाबा कहते देह अभिमान का है, जो बार बार याद को बुद्धि से हटा देता है। बाबा कहते कभी लोभ का, कभी क्रोध का, कभी काम का, तरह तरह के तूफान आके माया विघ्न डालती रहती है, याद तोड़ देती है। तो तुम्हें चेकिंग करना है, बाप की याद में खुशी रही, आज कितना समय याद में रहे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि अविनाशी चीज से मोह रखना है। विनाशी चीज से तुमने आज तक मोह रखा, अब तुम्हें विनाशी चीजों से, इस देह से भी मोह नहीं रखना है। फिर बाबा समझाते कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कहते हैं। तो क्या भक्ति से वैराग या ज्ञान से वैराग? तो बाबा ने समझाया कि बच्चे, भक्ति से वैराग है तब तुम्हें ज्ञान मिलता है। मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर है, जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते, उनको विकारों का पता नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे जब पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते वह दर्जा बुद्धि में जरूर होगा ना। मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो ना, हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। यह तुम्हारा तमो प्रधान शरीर है, फिर बदलकर ऐसा देवता बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। अब भविष्य में हम सो देवता बनते। हम जो पढ़ते भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को भी नई दुनिया का पता ही नहीं है। तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, तो देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होगी ना, तो तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा कि हम आत्मा हैं। सारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को, तो बाप खुद कहते हैं, बच्चे, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं है, परंतु जैसे कि लड़ाई है,
तो इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा हमको आपकी याद में रहने से माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। आज काम का, कल क्रोध का, परसों लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया, तो याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी रही। तुम बच्चे समझते माया से हार खाते खाते कहाँ आकर पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते कल्प में कितने मास कितने दिन हैं, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो कोई हिसाब थोड़ी कर सके। बाप समझाते यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता, इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं यह तो जानते हो ना। तो यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र नहीं है, तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते, मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वह भी बताते। मनुष्य मूझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है तो हम आत्माएं अपने परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं, आत्मा। मुझ आत्मा ने आज भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा, तुम्हारी बुद्धि में है। रचता कौन, इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता तो जरूर कर्तव्य में आते हैं ना। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। बाप दुख हर कर सुख देते हैं, बाप की महिमा है दुख हरता सुख करता। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे ना, ज्ञान का सागर दुख हरता सुख करता। अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उसको महात्मा कहते। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकारों रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का भी जंगल होता, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता, उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं।
भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते, इस समय तुम बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे बन गए हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह सब नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। एक बात कोई समझ नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। यह जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है हम अभी स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। फिर है सब अपने अपने मर्तबे पर। यह भी तुम जानते हो, आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया अलग है, फिर यहाँ आकर शरीर धारण करती है। वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता, गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है ना कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती वह नई है। एक सेकंड पास होता, मिनट पास होता, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास करते आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने जन्म कब लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया, शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी निकाल नहीं सकते। कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता मिनट सेकंड का, परंतु शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क पड़ नहीं सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज से कह सकते, बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ। साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है। सबके दुख हर कर सुख देने हैं, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर
मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही हैं। स्टीमर को पार करने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। ओम शांति।